ये हार जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की हार नहीं है, ये हार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की हार है। और ये संदेश गया है पूरे देश और दुनिया में कि इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। अब किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं चलेगी कि आम जनता की विचारधारा की बात चलेगी। अब इस देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा और मजबूत लोकतंत्र चलेगा। और बीजेपी को जो ये अभिमान था कि हम 400 से पार 80 पार, तो उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं पता नहीं रहेगा। हाथरस की घटना कही है, बड़ी दर्दनाक है, दिल को दहलाने वाली है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस वक्त मेरे साथ वो चेहरा मौजूद है जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला दी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद जिस तरीके से विपक्ष को एक बड़ी ताकत मिली है, जो आंकड़ा मिला है, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन इससे आया। अवधेश प्रसाद जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये मैं पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जिस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी मेहनत की, कई वर्षों तक मेहनत की, उस सीट पर जीत की बड़ी वजह कारण क्या माने? आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझसे संपर्क करके मेरे विचारों को देश और दुनिया तक फैलाने के लिए जो आपने संपर्क किया है, इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराई से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सो फार एज कि ये सीट चौन फैजाबाद विच इज सिचुएटेड इन अयोध्या, जो कि प्रभु श्री राम की मर्यादा की धरती है। चुनाव के पहले इस सीट की तरफ सारे देश और दुनिया की निगाहें थीं, और जब हम चुनाव जीत गए हैं तो तुल्य जनता के आशीर्वाद समर्थन से, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, माँ सरजू की कृपा से और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की कृपा से जब जीत गए हैं, तो आज सारे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। दो तरह की चर्चाएं हैं। एक तो यह है कि व्हाट इज द रीजन इन विच भारतीय जनता पार्टी हैज बीन डिफीटेड, and the second, on the contrary, second side is that on what was the basis for success candidate relating to Samajwadi Party, namely Avdesh Prasad. So in this way, two types of talk are going on, not only in India but also in foreign countries, so far as I know. तो इसके लिए देखिए, ये हार जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की हार नहीं है, ये हार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की हार है। और सम्मानित मतदाताओं ने, सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी की धर्म पर आधारित राजनीति को नकार दिया है। और ये संदेश गया है पूरे देश और दुनिया में कि इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। अब किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं चलेगी कि आम जनता की विचारधारा की बात चलेगी। ये मैसेज गए हैं। और दूसरी तो देयर आर सो मेनी रीजंस कि
वहां पर ये हवाई अड्डे बने, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हवाई अड्डे बनने में किसानों की जमीनें कौड़ी के दाम पे लिया गया, उनको प्रॉपर उसका कंपनसेशन मुआवजा नहीं दिया गया, और लाइकवाइज वहाँ के किसानों की जमीन को बहुत सस्ते दाम पर लिया गया है, और बड़े बड़े देश के लोग करोड़पति अरबपतियों को दिया गया है। और उसका कारण है कि सर्किल रेट होता है। सर्किल रेट ये फिक्स करता है कि लैंड की कीमत, मार्केट वैल्यू क्या है। इन ईच एंड एवरी क्लोजिंग ईयर ऑफ द फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर ये फिक्सअप होता है, लेकिन 7 साल से सर्किल रेट का निर्धारण नहीं हुआ। विद द रिजल्ट जो जमीनें चाहे एरोडम में ली गई या पब्लिक काज के लिए ली गई या अच्छे काम के लिए ली गई या सड़क के लिए ली, उसमें हमें इतराज नहीं है, उसका प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया, और न जाने कितने गरीबों के मकानात को गिराए गए, सड़क पे आ गए, और उनके सामने हैंड टू माउथ प्रॉब्लम पैदा हुई। तो देयर वेर सो मेनी रीजंस फॉर विच भारतीय जनता पार्टी हैज बीन डिफीटेड। अवधेश जी, एक सवाल जोड़ना चाहूंगा मैं इसमें। राहुल गांधी जी संसद में मौजूद थे, आप उनके बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अवधेश जी से मैंने बात पूछी कि आपको कब पता चला कि आप इस सीट पर जीत रहे हैं, तो आपने कहा कि पहले दिन से मुझे इस बात का अंदाजा था। क्या वजह रही? अब देखिए, आई वॉज फुल कॉन्फिडेंट फ्रॉम द डेट ऑफ announcing my name as a candidate for this particular seat. So it was the faith towards my, you can say, मतदाता की प्रति, लोगों के प्रति। I was fully in confidence that certainly I will win, or not I, but my leader Akhilesh Yadav was fully confident that you will certainly get success, और जो भी बीजेपी का कैंडिडेट मुकाबले आएगा, कोई भी आएगा, तो उसके सामने आपकी जीत होगी। ये उनको विश्वास हमारे क्षेत्र की मतदाताओं की भावनाओं को देखकर, उनकी विचारधाराओं को देखकर, और हमारे बारे में जो उन्होंने अपने सूचनाएं इकट्ठे की है, उस आधार पर he was also fully in confidence that I will get through success in this election in spite of all efforts by BJP. बीजेपी जिस तरीके से प्रचार प्रसार की उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को एक तरीके से केंद्र बना रखा था नफरत की राजनीति का। क्या नफरत की राजनीति पर आपने जो सीट जीती है वो एक तरीके से विजय मानी जा रही है नफरत की राजनीति? हाँ, यस, मैसेज गया। अब इस देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। इस देश में भाईचारा, आपसदारी, और उत्तर प्रदेश में जो गंगा जमुनी संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति चलेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा, और मजबूत लोकतंत्र चलेगा। ये सारी बातें ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, इन सारी बातों पर फोकस हुआ था। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो सीटें मिली है, खास तौर पर जाहिर सी बात है कि विपक्ष को एक बड़ी ताकत मिली है। एक छोटा सा सवाल रहेगा मेरा, क्या अब आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार एक
बड़ी जो है जीत और उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी काम पर लग गई है। बीजेपी तो अब जो है बहुत दिन तक पावर में नहीं रहेगी। देखिए, आपने देखा आज हमारी पार्टी हेडेड बाई ऑनरेबल अखिलेश यादव, इसकी ताकत लोकसभा में तीसरी फोर्स के रूप में ताकत बढ़ी। हमारे 37 सांसद जीत गए। और अगर एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन पोल कुछ गड़बड़ियां ना हुई होती तो आज हमारी ताकत, हमारी पार्टी की ताकत माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एटलीस्ट 50 सीट्स हमारी होती। और बीजेपी को जो ये अभिमान था कि हम 400 से पार, 80 पार, तो 400 की बात तो हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये जाहिर हो गया, यहाँ वो कह रहे हैं 80 पार, तो उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारे हैं। और इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में जब 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का हमारा चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं पता नहीं रहेगा। और बहुत वेलमिंग मेजॉरिटी, बहुमत से, बहुत अच्छी मेजॉरिटी से, 3/4 मेजॉरिटी के रूप में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है, उस कल्पना को सरकार साकार करने के लिए कल्याणकारी सरकार बनेगी। हाथरस की घटना बड़ी है, 125 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है। क्या योगी सरकार सुरक्षा व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही उत्तर प्रदेश? देखिए, आपने जो हाथरस की घटना कही है बड़ी दर्दनाक है, दिल को दहलाने वाली है, लोम हर्षक हृदय विदारक घटना है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस घटना में मृतकों के प्रति हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों के प्रति हमारी बेहद सहानुभूति है। और जो चोट खाए हैं, उम्मीद करता हूँ सरकार उनके जीवन रक्षा के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेगी और उनको स्वस्थ करके उनके घर को, परिजन को पहुंचाने काम करेगी। और जहाँ तक आपने योगी सरकार की बात की है, देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि प्रदेश में, स्टेट में, अपने राज्य में टू मेंटेन पीस, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और जब इतनी बड़ी जो घटना हो गई है, जो बहुत ही दुखदाई है, जिसकी जानकारी सरकार की थी, स्थानीय जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, देखिए सरकार के बड़े हाथ में होते हैं, हम भी सरकार में रहे हैं, तो उसके अंदर में जिला प्रशासन होता है, उसके अंदर में पुलिस प्रशासन होता है, जिसमें पुलिस का एसएसपी जैसे कहते हैं, या कप्तान, या जिला मजिस्ट्रेट, जिला के जिलाधीश हुआ करते हैं, एसडीएम हुआ करते हैं, एलआईयू हुआ सकती है। तो ये सारी चीज सरकार के अंग हैं। तो मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के, अब चाहे वो डीएम को जिम्मेदार ठहराएं, चाहे कप्तान को ठहराएं, लेकिन ओवरऑल ये जिम्मेदारी सरकार की है। अब इंक्वायरी सेटअप हो गई है तो उसमें हमें ज़्यादा नहीं कहना है। अब इंक्वायरी में अपने आप मैं उम्मीद करता हूँ दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट में आएगा, he will be held to responsible and punished in the eye of law.
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमको अपना कीमती समय देने के लिए। तो दर्शकों, अवधेश जी की इस बड़ी जीत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन और विपक्ष को एक बड़ी ताकत मिली है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने इनको लेकर के जिस ढंग से जो है संसद के भीतर कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। आप समझिए कि बीजेपी को अब उत्तर प्रदेश में नई रणनीति के साथ काम करने की जरूरत है। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।